वेलकम बैक नाज़रीन। मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन किया वफ़ाकी वज़ीर आहिनि IPC जा मोहतरम जनाब एहसानुर रहमान मज़ारी साहब। सर तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू साईं, त तव्हांखे मुबारक हुजे, तव्हां वज़ीर थिया आहियो ऐं वफ़ाकी वज़ीर थिया आहियो। हिन मुल्क जा वॾियूं ज़िम्मेदारियूं तव्हां ॾे। मुल्क खे वॾा चैलेंज आहिनि मज़ारी साहब। हे 4 साल जो दौर जेको निकिरियो वॾो कठिन गुज़रियो, छा चवंदो? बिल्कुलु मीर साहब, तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु बजाए। बिल्कुलु जेको पोयां 4 साल आहे हिन में इलाही चैलेंजिस आहिनि और जेकी इकॉनमी जी हालत आहे पोयां गवर्नमेंट इमरान ख़ान साहब जो कई वियो हालत वात खां मानी खसी वियो। मानी माण्हू खे मानी न आहे ग़रीबनि जे लाइ। बसि अलाह ख़ैर कयो। अॼु वफ़ाकी कबीना हल्फ कयो। असां कोशिशि कंदासीं इंशाल्लाह इकॉनमी वरी बैक ऑन ट्रैक अचे। सही सर। आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नौजवान क़यादत आहे। बिलावल भुट्टो साहब तव्हां बि नौजवान क़यादत हो कश्मीर जी, तव्हांखे अॻिते आंदो आहे त मिनिस्ट्री जे अंदरि हिकिड़ी कारकर्दगी ॾेखारे करे पीपल्स पार्टी जे लाइ, आवाम जे लाइ तमामु सुठियूं शयूं हिकिड़ियूं अॻिते आंदियूं वञनि जीअं माण्हुनि खे रिलीफ मिले। साईं न, बिल्कुलु सही आहे, तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। मां पंहिंजी लीडरशिप जो इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब जो, चेयरमैन बिलावल साहब जो, जॾहिं मुंहिंजे मथां इतबार कयो आहे, ट्रस्ट कयो आहे कि बाबा हे सुठो कमु कंदो और पंहिंजे आवाम जे लाइ, पाकिस्तान जे लाइ और पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी जे लाइ असांजी कोशिशि हूंदी कि उनजो जेको ट्रस्ट आहे उनखे इंशाल्लाह क़ाइमु रखूं और सुठो कमु कयूं, मिनिस्ट्री सुठी तरीक़े सां हलायूं। मिनिस्टर साहब, तव्हांजा ॿई हल्का आहिनि, हिकु त ॻोठ खे बि सम्झो था, शहर खे बि सम्झो था। हे 4 सालनि जे दौर में महांगाई, बेरोज़गारी, हिकिड़ो आम माण्हू तमामु घणो तकलीफ़ में आहे। बिल्कुलु साईं, तव्हां बिल्कुलु जीअं फरमायो पाण, बिल्कुलु आम माण्हू बिल्कुलु सफ़ा तकलीफ़ में आहे। हर शइ हेॾी महांगाई थी वई आहे। ग़रीब माण्हू जेका ॻोठ में वेठा आहिनि उनखे हिकु टाइम जी मानी नसीब आहे, हिकु टाइम जी मानी नसीब कोन आहे। मतिलबु हेॾी महांगाई थी आहे, इकॉनमी जी हालत हेॾी ख़राबु आहे। तव्हां पाण ॾिसो था, हर शइ महांगाई, पेट्रोल महांगो, डीज़ल महांगो। हाणे समरी वग़ैरह मोकिली प्राइम मिनिस्टर साहब खे, हुन अप्रूव कोन कई। उन तव्हांखे ॿुधाए पियो अगरि मां अप्रूव कयां सम्झो कि बसि हर शइ वरी महांगी थी वई आहे रमज़ान जे महीने में। आहे त ईअं, बसि जेके कोशिशि आहे अलाह ख़ैर करे, असांजी कोशिशि हूंदी आहे अलाह करे कि इकॉनमी वरी बैक ऑन ट्रैक अचे। इमरान ख़ान जो रुगो हे मैं नहीं छोड़ूंगा, मां न छॾींदुमि, मां न छॾींदुमि, हिकिड़ो नारो आहे जो हिन कयो छा आवाम जे लाइ। काॾे हेॾो लख घर, हेतिरा लख घर, काॾे $5 बिलियन अलाए $500 बिलियन हे इकॉनमी में इंजेक्ट थींदो, हे थींदो, हो थींदो, कख बि कोन कयो अथसि इकॉनमी जे लाइ या पाकिस्तान आवाम जे लाइ। मदारी साहब, मिनिस्टर साहब, तव्हांखे लॻे थो जंहिं आइन टोड़ियो, आइन शिकनी कई, उनखे जेल में हुजणु खपे? तव्हांखे पाण ख़बर आहे असेंबली में जेको थियो तमाशो, सॼी दुनिया ॾिठो, जमहूरियत लाइ, पार्लियामेंट जे लाइ, आइन जे लाइ, छा चवंदो? साईं, नो बडी अबव द लॉ। बिल्कुलु जेल में थियणु खपे, छो न थिए? हिन आइन शिकनी कई आहे, हिन आइन खे टोड़ियो आहे, हिनखे बिल्कुलु जेल में थियणु खपे। आर्टिकल 6 हिन जे ख़िलाफ़ु लॻणु घुरिजे। आर्टिकल 6 हिन जे ख़िलाफ़ु, डिप्टी स्पीकर जे ख़िलाफ़ु। वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब एहसान मज़ारी साहब, वफ़ाकी वज़ीर आहिनि। अॼु हलफ़ उन्हनि खयो आहे, पहिरियों ॾींहुं आहे उन्हनि जो। असां उनखे गुड लक चऊं था, बेहतर पंहिंजे मुल्क जे लाइ, पंहिंजे हल्के जे लाइ, माण्हुनि जे लाइ करे। टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब, PTI के MP हैं, सिंध के MP हैं, सिंध असेंबली में। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, एक इलेक्शन ही हल है, लेकिन आपको खुद पता है इलेक्शन कमीशन 6-7 महीने उनको काफ़ी चीज़ें करनी है, हल्का बंदियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें करनी है, यानी कि 1 साल इलेक्शन, रिफॉर्म, सब कुछ 1 साल इंतज़ार किया जा सकता है। और दूसरी तरफ आप एक प्रेशर दे रहे हैं, जल्द से जुलूस, खान साहब रोडों पे है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। सबसे पहले तो आज इस पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुकने का दिन है कि जो वफाकी काबीना अपॉइंट हुई है उसके अंदर आप देखें 34 में से 24-25 जो हैं वो तो अदालतों को मतलूब मुलजिमान और मुजरिमान जो है उसकी काबीना बनी है। अब्दुर्रहमान कांजू जो मुस्तफ़ा कांजू का भाई है, उन्होंने एक छोटे बच्चे को जो कत्ल किया था। कादिर पटेल जिसका नाम GIT में जो संगीन दहशतगर्दी के मुकदमात में जो है अदालत को मतलूब थे। इस तरह की लिस्ट जो है वो लंबी है। तो कौम के लिए आज बहुत ही इंतहाई शर्म का और दुख का मकाम है। बाकी जहाँ तक आपने बात की इलेक्शंस का, तो देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है कि वो 3 माह के अंदर इलेक्शन जो है वो करवाने के लिए हर वक्त तैयार रहे। सही। जहाँ तक हल्का बंदियों की बात की, 10 माह पहले इनको
जो नताइज थे इसके मरदमशुमारी के, वो हुकूमत ने भेज दिए थे। तो मुझे नहीं पता कि अभी तक इन्होंने उन नताइज के ऊपर ये उनको लेके बैठे हुए थे, इन्होंने उसकी कोई तैयारी नहीं की। अब जो है अवाम, इस वक्त जो अवाम सड़कों पे निकली है, जो आम आदमी के मुंह पे जो लफ्ज हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, वो कोई हौसला अफजा नहीं है। वो आम आदमी ये सोच रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है इस अमरीकी ऑपरेशन रेजीम चेंज के अंदर मुलव्वस है। जो पाकिस्तान पे एक साजिश हुई, जो एक इलेक्टेड वजीर आजम को मदाखलत या साजिश के जरिए हटाया गया, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है मुलव्वस है। और अदालती फैसले के ऊपर उन्होंने जो कहा कि हम 7 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकते, तो अदालत ये फैसला, बहुत से लोगों का ख्याल है, पीपल्स पार्टी के वकील ने भी बाहर आके कहा था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, बट जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो वो अदालती फैसले पे भी वो असरअंदाज हुए। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और नाअहली तो छोटा लफ्ज है उसके लिए, मेरे ख्याल से बददियानती का मुर्तकिब है। आदिल अहमद साहब, आपके लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम साहब ने कहा है कि ये मेरा बयान अपने पास रखें, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब ताहयात नाहल और पीटीआई के ऊपर पीटीआई को कलअदम करार दिया जाएगा। मतलब आपके लॉ मिनिस्टर थे, इतना बड़ा मनसब, खान साहब प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बयान। आवाज आ रही है सर? जी, फारूक नसीम साहब किसके वकील हैं? सर ये आपके लॉ मिनिस्टर थे सर। नहीं, हमारे लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन वकील भी रहे किसी के। तो सर वो तो अब जिसके भी वकील हो, लेकिन इतने अहम मनसब आपको दिया था आपने, और सारे फैसले वही करते थे, आपको पता है कि अदालतों के हवाले से। तो अभी आपने कहा कि सारे फैसले वो करते थे, तो इसलिए जो हुकूमत को मुश्किल में डालने वाले फैसले जो उन्होंने किए, रेफरेंसेस फाइल किए, इधर उधर पंगे लिए, मेरे ख्याल से फारूक नसीम साहब ने वो किसी की एमा पर किए या जानबूझ के किए, हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए। बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। बट फॉरेन फंडिंग केस की जहां तक बात है, फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड ये है कि तमाम जमातें जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे JUIF है, चाहे PLP है, चाहे जमात इस्लामी है, जितनी MGM, जितनी भी जमातें हैं, इनकी फॉरेन फंडिंग जो है, इनकी फंडिंग की ऑडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडिट के साथ किया जाए। ये नहीं हो सकता मुल्क में कि आप किसी एक जमात को टारगेट करें और उसकी आप अकाउंट्स खोलें और बाकियों को आप खुली छुट्टी दें। और जिस तरह से आपने चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, जो FIA के अंदर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी जा रही है उस पर, उस फर्द जुर्म की तारीख को आगे ले जाकर उसको उसी दिन आप वजीर आजम बनाते हैं, ऐसा इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। इन सारी जमातों की फंडिंग जो है वो एक साथ होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि PTI फारूक नसीम साहब कह रहे हैं नाअहल होने जा रहे हैं, ये किसकी जुबान कह रहे हैं? ये किसके, इनको कैसे, हाउ इज ही सो श्योर, इनको कैसे इतना वो है कि ये नाअहल होने जा रहे? क्या ये वही स्क्रिप्ट है जो अमेरिका में लिखी गई और वहां से यहाँ पे आई रेजीम चेंज की? क्या ये उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? आपने जब उसको लॉ मिनिस्टर रखा था सर, गलत फैसला था जी? जब लॉ मिनिस्टर बनाया गलत फैसला था? हम तो बहुत सारे फैसले सही गलत होते हैं हुकूमत के, चंद गलत फैसलों में से एक गलत फैसला ये भी था। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब आदिल अहमद साहब PTI के MP हैं, उनका मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। इन्हें सांगनी देवजास, अल्लाह हाफ़िज़।